दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार बढ़िया कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसमें आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर सर्वेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और सर्वेंट का मतलब नौकर। द क्लेवर सर्वेंट मतलब कि चालाक नौकर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ रिच मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज आ रिच मर्चेंट मतलब कि एक अमीर व्यापारी था। ही हैड आ सर्वेंट नेम्ड रामू। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ही हैड अ सर्वेंट, उसका एक नौकर था। नेम्ड रामू, रामू नाम का, या कह सकते हैं रामू नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही हैड अ सर्वेंट नेम्ड रामू मतलब उसका एक रामू नामक नौकर था। ही वॉज द मर्चेंट्स कॉन्फिडेंट एंड द फेवरेट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। दोस्तों, MERCHENT मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, और यहाँ मर्चेंट के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको स्वयं पर विश्वास हो, जिसे कहा जाता है आत्मविश्वासी। उसके अलावा विश्वास पात्र को भी कॉन्फिडेंट कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो उसके लिए भी कॉन्फिडेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। फेवरेट मतलब पसंदीदा। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज द मर्चेंट्स कॉन्फिडेंट एंड द फेवरेट मतलब वह व्यापारी का विश्वास पात्र और पसंदीदा था। एनी इम्पोर्टेंट टास्क मतलब कोई भी महत्वपूर्ण काम द मर्चेंट वुड ट्रस्ट इट टू हिज रामू मतलब जो व्यापारी था वो विश्वास करता, ट्रस्ट इट टू हिज रामू अपने रामू पर। चलिए आगे देखिए। द मर्चेंट हैड एन अकाउंटेंट एज वेल वर्किंग फॉर हिम। दोस्तों, ये जो वाक्य है यहाँ पर भी हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है। द मर्चेंट हैड एन अकाउंटेंट एज वेल। क्या अर्थ हुआ? वर्किंग फॉर हिम मतलब कि व्यापारी के पास एक अकाउंटेंट भी था, वर्किंग फॉर हिम जो उसके लिए काम करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मर्चेंट हैड एन अकाउंटेंट एज वेल वर्किंग फॉर हिम मतलब व्यापारी के पास एक अकाउंटेंट भी था, उसके लिए काम करता था। ही वॉज वेरी जेलस ऑफ रामू। दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जेलस का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, चिढ़ना किसी से, उसे जेलस कहा जाता है। ही वॉज वेरी जेलस ऑफ रामू मतलब वह रामू से बहुत ईर्ष्या करता था, जलता था। बिकॉज क्योंकि रामू डिड हिज वर्क वेरी इंटेलिजेंटली एंड एफिशिएंटली। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर डिड का यूज़ किया गया। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई वाक्य बनाएंगे अफर्मेटिव में तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डू मतलब करना, सेकंड फॉर्म डिड। तो क्या अर्थ हुआ? बिकॉज क्योंकि रामू डिड हिज वर्क क्योंकि रामू अपना काम करता था वेरी इंटेलिजेंटली बहुत बुद्धिमानी से,
एंड एफिशिएंटली, और कुशलता से। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, एफिशिएंटली का मतलब होता है कुशलता से, जो कि एक एडवर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ, क्योंकि जो रामू था वो अपना काम बहुत ही बुद्धिमानी और कुशलता से करता था। द मर्चेंट वॉज ऑलवेज फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम, फॉर रामू, फॉर हिज क्लेवरनेस। और जो व्यापारी था वो हमेशा रामू की भरपूर प्रशंसा करता था, फॉर हिज क्लेवरनेस, उसकी चालाकी के लिए। और दोस्तों क्लेवरनेस नाउन है जिसका मतलब होता है चालाकी। आगे देखिए, द अकाउंटेंट वॉज ओवर लुकिंग फॉर अ चांस टू रन डाउन रामू। और जो अकाउंटेंट था वॉज एवर लुकिंग फॉर अ चांस, वो हमेशा मौके की तलाश में रहता था। टू रन डाउन रामू, रामू को नीचा दिखाने की, उसको नीचा करने की। एंड टू प्रूव, और साबित करने की, दैट रामू वॉज एन इडियट, कि जो रामू है वो एक मूर्ख है। चलिए आगे देखिए, वन डे द अकाउंटेंट गॉट एन आइडिया। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गेट का मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म गॉट। वन डे मतलब एक दिन, द अकाउंटेंट गॉट एन आइडिया मतलब एक दिन अकाउंटेंट को अकाउंटेंट को एक आइडिया, एक विचार सूझा। ही स्प्रेड अ बनाना लीफ ऑन अ प्लेट। दोस्तों स्प्रेड का मतलब फैलाना, और ये फर्स्ट फॉर्म भी है, साथ में सेकंड फॉर्म भी है, और इसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। लीफ का मतलब होता है कोई भी पत्ता। ही स्प्रेड ए बनाना लीफ ऑन अ प्लेट मतलब उसने एक प्लेट पर एक बनाना लीफ मतलब केले का पत्ता फैलाया। पुट 4 लड्डूज ऑन इट, और पुट मतलब रखना, और उसके बाद 4 लड्डू रखे। एंड कवर्ड दैम, और उनको ढक दिया। कवर मतलब ढकना, और सेकंड में कवर्ड, और उनको ढक दिया। विद अनादर लीफ, दूसरे पत्ते से। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। एक दिन उसको एक विचार सूझा, उसने क्या करा, उसने एक प्लेट पर एक केले का जो पत्ता होता है उसको रखा, और उसके ऊपर उसने 4 लड्डुओं को रखा, और उसके बाद उसने क्या करा, एंड कवर्ड दैम विद अनादर लीफ, और उसने उनको एक और पत्ते से ढक दिया। कवर कर दिया मतलब ढक दिया। ही टुक द प्लेट टू द मर्चेंट। दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब होता है ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। ही टुक द प्लेट टू द मर्चेंट मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि वह प्लेट को व्यापारी के पास ले गया। द अकाउंटेंट कैरिंग अ प्लेट सरप्राइज द ट्रेडर। जो अकाउंटेंट था कैरिंग ए प्लेट। दोस्तों कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना, ढोना किसी चीज़ को, उसे कैरी कहा जाता है। द अकाउंटेंट कैरिंग ए प्लेट सरप्राइज द ट्रेडर मतलब अकाउंटेंट जो था वो इस प्लेट को ले मतलब कि कैरी कर रहा था, ले जा रहा था। सरप्राइज द ट्रेडर मतलब इस बात ने ट्रेडर को, व्यापारी को हैरान कर दिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा। अकाउंटेंट व्हाट हैव यू ब्रॉट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। उसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ हमें हैव का यूज़ करना होगा। और यदि सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, थर्ड फॉर्म में ब्रॉट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव वाक्य है। तो जब हम इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आप इंटरोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड को मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड को भी प्रयोग किया गया, व्हाट मतलब क्या। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही आस्क्ड, उसने पूछा, अकाउंटेंट व्हाट हैव यू ब्रॉट, आप क्या लाए हो। सम ऑफरिंग फ्रॉम टेम्पल, क्या कुछ प्रसाद है, फ्रॉम टेम्पल मंदिर से, ऑफरिंग मतलब प्रसाद। द अकाउंटेंट पुट ऑन ए पजल्ड फेस एंड सेड, जो अकाउंटेंट था उसने एक मतलब कि पजल्ड फेस बनाया। पजल्ड का मतलब होता है भ्रमित, उसने एक भ्रमित चेहरा बनाया और उसने कहा, सर श्रीमान, इट इज़ ए प्रॉब्लम, ये एक समस्या है, बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्या। द मर्चेंट आस्क्ड, व्यापारी ने पूछा, प्रॉब्लम मतलब समस्या, व्हाट प्रॉब्लम, क्या समस्या। माई डॉटर इन लॉ इज़ आउट टू टेस्ट माई ब्रेन। तो उसने क्या कहा, माई डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, बेटी की बहू को डॉटर इन लॉ कहा जाता है, जिसे हिंदी में पुत्र वधू कहा जाता है। तो उसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, माई डॉटर इन लॉ मतलब जो मेरी डॉटर इन लॉ है, बहू है, इज़ आउट
टू टेस्ट माई ब्रेन, मतलब वो मेरा ब्रेन का मतलब मेरे जो दिमाग की परीक्षा लेना चाहती है। द मर्चेंट लाफ, जो व्यापारी था वो हंसा। डॉटर इन लॉ, मतलब कि बहू। येस सर, हाँ श्रीमान। दैट मीन्स योर डॉटर इन लॉ इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू आर। तो उन्होंने क्या कहा, दैट मीन्स, इसका मतलब है योर डॉटर इन लॉ, मतलब कि जो आपकी पुत्र वधू है, इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू आर, वो आपसे अधिक बुद्धिमान है। द अकाउंटेंट सैड नथिंग, जो अकाउंटेंट था उसने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट। दोस्तों यहाँ देखिए, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और ये थर्ड फॉर्म है एक्सेप्टेड। और जब हम किसी भी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ही हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट। फैक्ट का मतलब तथ्य, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उसने तथ्य को स्वीकार कर लिया था। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं आपको दो वाक्य दूंगा पास्ट परफेक्ट में, आप उनको बनाएं। एक अफर्मेटिव होगा, एक नेगेटिव। आप उनको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, वह खाना पका चुका था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह खाना पका चुका था। अब नेक्स्ट सेंटेंस को भी नोट कर लीजिए, मैंने कल खाना नहीं खाया था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने कल खाना नहीं खाया था। तो दोस्तों मैंने दोनों ही आपको जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के दिए हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। आप इन दोनों को ही ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, तो जो उसने ही हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट, मतलब क्या हुआ कि उसने तथ्य को स्वीकार कर लिया था। द मर्चेंट इंक्वायर्ड, जो मर्चेंट था व्यापारी था, उसने पूछताछ की। वेल, ठीक है। हाउ इज़ योर डॉटर इन लॉ गोइंग टू टेस्ट यू, अकाउंटेंट। उन्होंने पूछा कि अकाउंटेंट, जो आपकी पुत्र वधू है वो किस तरह से आपकी परीक्षा लेने जा रही है। शी हैड पुट 4 लड्डूज ऑन दिस प्लेट। द अकाउंटेंट पॉइंटेड टू द प्लेट, मतलब कि अकाउंटेंट ने पॉइंट मतलब इशारा करना, उसने प्लेट की तरफ इशारा किया। ही वॉज होल्डिंग इन हिज राइट हैंड, मतलब जिस प्लेट को उसने अपने सीधे हाथ में, दाएं हाथ में पकड़ा हुआ था, उसकी तरफ उसने इशारा किया। और उसने क्या कहा, शी हैड पुट 4 लड्डूज ऑन दिस प्लेट, मतलब उसने इस प्लेट पर 4 लड्डू रखे हैं। अकाउंटेंट ने इशारा किया उस प्लेट को अपने दाएं हाथ से पकड़ते हुए। आई कैन सी दैट, मैं ये देख सकता हूँ, 4 लड्डूज, 4 लड्डू, ऑन बनाना लीफ, मतलब कि केले के पत्ते के ऊपर। वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा चालाक। वे ऑफ सेविंग द प्लेट फ्रॉम द ग्रीस, तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत ही ज़्यादा एक चालाकी वाला चतुर रास्ता है ऑफ सेविंग द प्लेट को बचाने का फ्रॉम द ग्रीस से। और दोस्तों ग्रीस यहाँ पर इसलिए किया गया है, कोई भी खाने पीने की जो मीठी चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा बहुत चिपकना जो पन होता है उसको ग्रीस वर्ड यूज़ किया गया उसके लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये बड़ा ही चतुर तरीका है प्लेट को उस ग्रीस से बचाने के लिए। शी मेड द लड्डूज़ हर सेल्फ, उसने आगे क्या, शी मेड द लड्डूज़ हर सेल्फ, मतलब उसने लड्डुओं को खुद बनाया। आगे देखिए, यस सर, हाँ श्रीमान। शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग सम न्यू रेसिपी, मतलब वह हमेशा कोई नई रेसिपी जो है मतलब उसको ट्राई करती रहती है, उसको आजमाती रहती है। समटाइम्स शी इवन ट्राइज टी और नीम लीव्स, कई बार कि वो जो टी है मतलब कि चाय है और जो नीम के लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनको भी वो आजमाती है, उनको वो ट्राई करती है। ट्राई का मतलब होता है किसी चीज़ को आजमाना। आगे देखिए, टी ऑफ नीम लीव्स, तो उसने क्या कहा कि नीम के पत्तों की चाय। द मर्चेंट कुड नॉट बिलीव इट, और जो व्यापारी था वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सका। दोस्तों देखिए यहाँ कुड का यूज़ किया गया है। कुड का यूज़ जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी भी पॉसिबिलिटी को दर्शाना चाहते हैं, तो इस तरह के वाक्यों में आप देखेंगे वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे तब हमें कुड का यूज़ करना होता है, साथ में फर्स्ट होम लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मर्चेंट कुड नॉट बिलीव इट, मतलब जब व्यापारी ने इस बात को सुना कि नीम के पत्तों की चाय, तो व्यापारी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। बिलीव मी सर, मतलब कि श्रीमान मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। द अकाउंटेंट फर्दर रिवील्ड, जो अकाउंटेंट था उसने आगे खुलासा किया। रिवील का मतलब खुलासा करना, सेकंड हम रिवील, अकाउंटेंट ने आगे खुलासा किया। यू विल बी मोर सरप्राइज टू हियर मोर अबाउट हर, मतलब कि आपको और अधिक हैरानी होगी उसके बारे में सुनकर।
व्हेन शी प्रिपेयर्ड द टी ऑफ नीम, जब लीव्स मतलब जब उसने नीम के और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। प्रिपेयर मतलब बनाना, तैयार करना, सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड। तो क्या मतलब हुआ, व्हेन शी प्रिपेयर्ड द टी ऑफ नीम लीव्स, मतलब जब उसने नीम के पत्तों की चाय तैयार की, चाय उसने बनाई। वी थॉट, हमने सोचा या कह सकते हैं हमें लगा, दैट शी हैड सम स्क्रू लूज इन हर हेड, कि उसका कोई दिमाग का कोई जो नट, स्क्रू मतलब नट जो है वो ढीला है। बट लेकिन वैन वी टेस्टेड द टी, लेकिन जब हमने चाय का स्वाद लिया, टेस्ट मतलब किसी चीज़ को चखना, स्वाद लेना, इट वॉज सो टेस्टी, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। सो टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट, दैट वी आस्क्ड और मोर, की हमने और भी ज़्यादा और मांगी। आगे देखिए, अमेजिंग, अद्भुत, मे बी शायद, शी हैज़ ए मैजिक टच इन हर हैंड्स, मतलब शायद उसके हाथों में एक जादुई स्पर्श है। यू आर लकी टू हैव सच अ टैलेंटेड वुमेन इन योर हाउस, मतलब आप बहुत ज़्यादा लकी हो। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो इस तरह की एक मतलब कि इस तरह की आप अपने घर में इस तरह की महिला, इतनी जो टैलेंटेड वुमेन का मतलब वो इतनी ज़्यादा जो प्रतिभाशाली महिला है आपके घर में, इस बात से आप बहुत ज़्यादा क्या है, लकी हो, भाग्यशाली हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, यू आर लकी टू हैव सच एन टैलेंटेड वुमेन इन योर हाउस, मतलब आप अपने घर में इतनी प्रतिभाशाली महिला होने के लिए आप बहुत भाग्यशाली हो। शी श्योरली विल चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ योर फैमिली, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। शी श्योरली विल चेंज द फॉर्च्यून ऑफ योर फैमिली, मतलब वह निश्चित रूप से आपके परिवार के भविष्य को बदल देगी। फॉर्च्यून का मतलब भाग्य, आपके परिवार के भाग्य को बदल देगी। हाउ डिफरेंट, कितना अलग, हाउ क्लेवर, कितना चालाक। द मर्चेंट मार्बल, जो व्यापारी था उसने तारीफ़ की। आगे देखिए, यस सर, हाँ श्रीमान। एंड हर इंटेलिजेंस इज़ रिमार्केबल, और दोस्तों रिमार्केबल को आप नोट कर लीजिए, रिमार्केबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब उल्लेखनीय है। तो उसने क्या कहा, हाँ श्रीमान, एंड हर इंटेलिजेंस इज़ रिमार्केबल, और जो उसकी बुद्धिमानी है वो उल्लेखनीय है। द अकाउंटेंट बोस्टेड, बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना, तो जो अकाउंटेंट था उसने डींग मारी। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। नाउ लेट मी टेस्ट हर लड्डूज, चलो अब मैं इसके जो लड्डू हैं उसको मैं टेस्ट करता हूँ, उसको मैं स्वाद लेता हूँ। एंड सी, और देखता हूँ, व्हाट मैजिक शी हैज़ वर्कड ऑन देम, कि उसने इन पर क्या जादू किया है। सर श्रीमान, दीज लड्डूज आर नॉट फॉर ईटिंग, तो उसने क्या कहा, श्रीमान ये जो लड्डू हैं वो खाने के लिए नहीं हैं। देन फिर व्हाट आर दे फॉर, ये किसके लिए हैं। फॉर टेस्टिंग, क्या मतलब टेस्ट करने के लिए, परीक्षा के लिए। हाउ कैन आई टेस्ट विदाउट टेस्टिंग, दोस्तों यहाँ पे आप फ़र्क समझ लीजिए, TEST टेस्ट को, उसको टेस्ट पढ़ेंगे जिसका मतलब परीक्षा लेना, और TAST टेस्ट का मतलब किसी चीज़ को चखना, स्वाद लेना। तो क्या अर्थ हुआ, हाउ कैन आई टेस्ट विदाउट टेस्टिंग, मतलब मैं बिना टेस्ट किए, बिना चखे कैसे इसकी परीक्षा कर सकता हूँ। नो सर, नो सर मतलब नहीं श्रीमान। लड्डूज़ आर नॉट ऑन टेस्ट, जो लड्डूज़ हैं वो परीक्षा में नहीं है। देन फिर द मर्चेंट वॉज पजल्ड, जो मर्चेंट था वो पजल्ड हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गया, व्यापारी भ्रमित हो गया। दीज लड्डूज टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ अदर्स, मतलब ये जो लड्डू हैं वो दूसरों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते हैं। द अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड, अकाउंटेंट ने सूचित किया। शी वॉन्ट्स टू टेस्ट माई इंटेलिजेंस, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट शी है तो शी के साथ वॉन्ट्स का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग है। तो आप इस चीज़ को भी नोट करें, जब आप किसी वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ, शी वॉन्ट्स टू टेस्ट माई इंटेलिजेंस, मतलब क्या हुआ इस लाइन का, वह मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहती है। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, अ लिटिल एंग्रीली, मतलब थोड़े गुस्से में, एंग्रीली मतलब गुस्से से, और दोस्तों ये एडवर्ब है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, शी वॉन्ट्स टू टेस्ट माई इंटेलिजेंस, द मर्चेंट सेड ए लिटिल एंग्रीली, मतलब कि क्या हुआ इस लाइन का, कि व्यापारी ने थोड़ा गुस्से में कहा कि क्या मतलब वह मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहती है। नो सर, नहीं श्रीमान। द अकाउंटेंट एक्सप्लेन, जो अकाउंटेंट था उसने समझाया, एक्सप्लेन मतलब किसी चीज़ को बताना, समझाना। शी इज़ आउट टू टेस्ट माई इंटेलिजेंस, मतलब वह मेरी परीक्षा लेनी चाहती है।
मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहती है। आई सी मैं देखता हूँ। द मर्चेंट ट्राई टू गैस, जो व्यापारी था उसने कोशिश की गैस अंदाज़ा लगाने की, पता लगाने की। आई थिंक मुझे लगता है दीज लड्डूज़ शुड बी वेरी टेस्टी, मुझे लगता है जो लड्डू हैं इन्हें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए। एंड यू आर टू टेल वॉट थिंग्स शी हैज़ यूज्ड इन दैम, और आपको ये बताना है वॉट थिंग्स शी हैज़ यूज्ड इन दैम, कि उसने इसमें क्या किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। वाई क्यों, नो सर नहीं श्रीमान। देन फिर व्हाट इज़ द ट्रिक, क्या ट्रिक है, मतलब क्या चाल है। द अकाउंटेंट सेड, अकाउंटेंट ने कहा, आउट ऑफ दीज 4 लड्डूज़, मतलब इन चारों लड्डुओं में से 2 आर मेड विद प्योर घी, जो 2 हैं वो शुद्ध घी के बने हैं, एंड गुड़ और गुड़ के बने हैं। एंड द अदर 2, और जो दूसरे अन्य 2 हैं, आर विद ऑयल एंड शुगर, वो तेल और चीनी से बने हैं। सो इसलिए द मर्चेंट आज, इसलिए व्यापारी ने पूछा, व्हाट इज़ द चैलेंज, तो फिर चैलेंज मतलब व्हाट इज़ द चैलेंज मतलब कि चुनौती क्या है। द अकाउंटेंट रिप्लाइड, जो अकाउंटेंट था उसने जवाब दिया, 2 लड्डूज़ आर मेड विद गुड़ एंड द अदर 2 विद शुगर, मतलब कि जो 2 लड्डू हैं वो गुड़ के बने हैं और जो बाकी 2 हैं वो चीनी के हैं। 2 आर ऑफ प्योर घी, 2 जो हैं वो शुद्ध घी के हैं। एंड द अदर 2 ऑफ ऑयल, और अन्य 2 हैं वो तेल के हैं। एंड आउट ऑफ दैम, और इनमें से 1 इज़ बिटर, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बिटर मतलब होता है कड़वा। आउट ऑफ दैम मतलब कि इनमें से 1 इज़ बिटर, एक कड़वा है। यू आर नॉट सपोज टू टेस्ट, मतलब कि आपको ये टेस्ट मतलब आपको इनको नहीं चखना है। स्मेल, ना ही इनको सूंघना है, और टच, ना ही इनको छूना है। जस्ट बाय लुकिंग, सिर्फ देखकर। 1 हैज़ टू टेल, मतलब किसी को बताना है। विच 1 इज़ विच, मतलब कि कौन सा है। दैट इज़ वेरी ट्रिकी, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मतलब बहुत ज़्यादा पेचीदा है। ट्रिकी मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। द मर्चेंट रिमार्क्ड, व्यापारी ने उल्लेख किया। जस्ट बाय लुकिंग एट दैम, मतलब सिर्फ उनको देखकर। हाउ कैन यू टेल, आप कैसे बता सकते हो। मीनवाइल का मतलब था इस दौरान। द मर्चेंट्स वाइफ ऑल्सो हैपन टू वॉक, मतलब जो व्यापारी थी उसका भी, व्यापारी की जो पत्नी थी उसका भी वहाँ पर आना हुआ। टू वॉक इन मतलब उसका भी वहाँ आना हुआ। द मर्चेंट इन्वाइटेड हर ऑल्सो, मतलब व्यापारी ने उसको भी आमंत्रित किया, उसको भी बुलाया। टू ट्राई, कोशिश करने के लिए। टू सॉल्व द अकाउंटेंट्स पज़ल, मतलब अकाउंटेंट की इस पज़ल को, पहेली को सुलझाने के लिए उसने उसको भी आमंत्रित किया। शी वॉज बैफल्ड आउट, नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रबलिंग हर माइंड ओवर ए सिली पज़ल, और वो बिल्कुल। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी कहानी लंबी है, आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं, और मैं कल कोशिश करूँगा कि कल मैं इसको जो इसके सेकंड पार्ट में से पूरा कवर करूँगा। तो दोस्तों, यदि आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने में आपको आज कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।